हाय गाइस, वेलकम टू एसएससी कंपाइलर एंड डिफेंस। मैं श्वेता आप सभी का स्वागत करती हूं अपने यूट्यूब चैनल एसएससी कंपाइलर एंड डिफेंस में। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्वेश्चंस ऑन परसेंटेज। हम लोगों ने इसके थ्योरी को देख लिया था प्रीवियस क्लास में, और उसके बाद उस पर जो परसेंटेज की वीडियो आई थी परसेंटेज के क्वेश्चंस की, उसको भी हम लोगों ने कर लिया था। तो आज जो इसका नेक्स्ट पार्ट है जिसमें हम लोग नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चंस को करने वाले हैं, तो उसकी क्लास आज होगी। तो चलिए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन को। तो यहाँ पे जो फर्स्ट क्वेश्चन है, अ नंबर इंक्रीज्ड फ्रॉम 200 टू 250 बाई व्हाट परसेंटेज ऑफ इट्स ओरिजिनल वैल्यू इज इंक्रीज्ड। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि जो मतलब यहाँ पे बेस क्या है, 200 से 250 हो गया है इंक्रीजमेंट। यहाँ पे इंक्रीमेंट जो हुआ है वो 200 से 250 हो गया है। तो वही पूछा जा रहा है कि कितने परसेंटेज से इसमें ओरिजिनल वैल्यू के रेस्पेक्ट में कितना इंक्रीज हुआ है। तो यहाँ पे जो जब हम लोग ओरिजिनल वैल्यू की बात करते हैं तो वो कितना है, 200 रुपये है। ओके, ये इतना ओरिजिनल वैल्यू है और ये बढ़ के कितना हो गया, 250। तो यहाँ पे जो हमारी वृद्धि कितनी हुई है, जो इंक्रीजमेंट है वो कितनी हुई है, वो हो गई है टोटल। यहाँ पे अगर हम लोग इंक्रीमेंट की बात करें तो ये कितनी हो गई, जब हम लोग 250 में से 200 को माइनस करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 50 रुपये, जो कि हमारा क्या है, ये है इंक्रीमेंट है। तो इंक्रीमेंट क्या है, 50 रुपये, और हमें परसेंटेज को किसके रेस्पेक्ट में निकालना है, ओरिजिनल वैल्यू के रेस्पेक्ट में निकालना है, जो कि है 200 रुपीज़। तो 50 रुपये इंक्रीमेंट हो गया, ओरिजिनल वैल्यू कितना है, 200 रुपीज़ है, और यहाँ पे परसेंटेज निकालना होता है तो हम लोग क्या करते हैं, 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ से तो इससे 2 जीरो से 2 जीरो खत्म हो गया, मैंने इसको 2 से काट दिया 25 बार में। तो हमारा जो परसेंटेज इंक्रीमेंट आ गया है वो कितना आ गया, 25%। तो 25% की टोटल इंक्रीमेंट हुई है, इसलिए हमारा जो वैल्यू पहले 200 रुपये था अब बढ़ के कितना हो गया, 250 रुपये। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, 2 इज व्हाट परसेंट ऑफ 50। जो यहाँ पे 2 है वो 50 का कितना परसेंट है। ओके, जो यहाँ पे 2 दिख रहा है वो 50 का कितना परसेंट है। तो यहाँ पे जो 50 है ये क्या है, बेस है, और जो ये 2 है इसको मतलब इसका जो हम लोग को 50 में परसेंटेज को निकालना है। तो परसेंटेज को हम लोग निकालने के लिए क्या करते हैं, जिसका निकालना होता है उसको ऊपर, जो बेस होता है उसको नीचे लिखते हैं। और चूंकि परसेंटेज निकालना है तो यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई होना ही है, तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ से जब 50 से मैं इसको काटूंगी तो ये 2 बार में चला जाएगा, और यहाँ पे वैल्यू कितना आ गया, 4%। तो जो 2 है वो 50 का कितने परसेंट है, ये है 4% है। जो 2 है वो 50 का 4% है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट परसेंटेज इज 5 ग्राम ऑफ 1 kg। जो 5 ग्राम है वो 1 kg का कितना परसेंटेज है। तो चूंकि हम लोग को पता है कि जो 1 kg होता है इसमें कितने ग्राम होते हैं, इसमें होते हैं 1000 ग्राम, यानी 1000 ग्राम होते हैं 1 kg में। तो हमसे क्या पूछा जा रहा है, पूछा जा रहा है कि जो 5 ग्राम है वो 1 kg का यानी 1000 ग्राम का कितने परसेंट है। तो यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया, 5 ग्राम लिख दिया, चूँकि मुझे 5 ग्राम को फाइंड करना है। इसका बेस क्या है, वो है 1000 ग्राम है। उसके बाद परसेंटेज निकालना है तो मैं क्या करूँगी, यहाँ पे मैं 100 से मल्टीप्लाई कर दूँगी। ओके, जब मैं यहाँ पे इसको कट कर दूँगी ऐसे, तो ये 1/2 आएगा। मेरे पास कितना आ गया, 1/2, यानी 1/2 मेरे पास इतना परसेंटेज आ चुका है। जब मैं इसको चेंज करूँगी तो ये कितना हो जाएगा, 0.5 परसेंटेज हमारा आ चुका है आंसर, जो कि 5 ग्राम का 1 kg में परसेंटेज को रिप्रेजेंट कर रहा है। ओके, तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। द प्राइस ऑफ जूट हैज बीन रिड्यूस्ड बाय 20%। इफ द रिड्यूस्ड प्राइस इज ₹800 पर क्विंटल, द ओरिजिनल प्राइस पर क्विंटल वाज। तो यहाँ पे क्वेश्चंस बोल रहा है कि जो जूट का प्राइस था वो रिड्यूस्ड हो गया 20% से, 20% से जूट का प्राइस रिड्यूस्ड हो गया। उसके बाद
जब रिड्यूस्ड प्राइस यहाँ पे हम लोग को दे रखा है कि रिड्यूस्ड प्राइस कितना है, ये है 800 रुपीज़, तो हम लोग को क्या निकालना है, हम लोग को निकालना है द ओरिजिनल प्राइस पर क्विंटल वाज। तो यहाँ पे रिड्यूस्ड प्राइस पर क्विंटल दे रखा है, हमें सिर्फ निकालना है कि जो ओरिजिनल प्राइस था इसका, यानी जब रिड्यूस्ड नहीं हुआ था तब का प्राइस हम लोग को निकालना है कि वो प्राइस कितना था। तो चूंकि यहाँ पे हम लोग मान लेंगे यहाँ पे लेट कि जो ओरिजिनल प्राइस था वो कितना था, 100% था। जब रिड्यूस्ड हो गया 20% से, यहाँ पे 20% से जब रिड्यूस्ड हो गया तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, जब रिड्यूस्ड होने के बाद ये जब 20% से रिड्यूस्ड हो जाएगा तो हम लोग को कितना मिलेगा, 100% में से 20% को माइनस कर देंगे तो ये कितना हो गया, 80% मिल गया। तो जो बचा हमारा प्राइस था रिड्यूस्ड होने के बाद वो कितना बचा था, 80%। 100% में से 20% तो रिड्यूस्ड हो गया, बचा कितना, 80%। और यहाँ पे रिड्यूस्ड प्राइस दे रखा है जो कि पर क्विंटल है। पर क्विंटल रिड्यूस्ड प्राइस कितना है, ये है ₹800 और हमें कितना निकालना है, ओरिजिनल प्राइस को निकालना है पर क्विंटल। तो जो हम लोगों ने निकाला हुआ है यहाँ पे रिड्यूस्ड प्राइस को जो कि परसेंटेज में है, उसी को अगर हम लोग इक्वल कर दें ये जो रुपीज़ में दे रखा है 800 इसके, तो हमें निकल जाए, मतलब हम लोग प्राप्त कर सकते हैं इसको ईजिली, जो कि 100% का वैल्यू होगा। और 100% को हम लोग ने क्या माना है, ओरिजिनल प्राइस माना है। ओके, तो मैंने क्या कर दिया यहाँ पे 80% जो है जो कि रिड्यूस्ड प्राइस है, इसको मैंने किसके इक्वल कर दिया, 800 के, 800 रुपये के मैंने इक्वल कर दिया। तो 80% कितना है, 800 के इक्वल है। ओके, तो 1% कितने का इक्वल होगा, 1% जो है वो 800 डिवाइडेड बाई 80% इसके इक्वल होगा। वैसे अगर मैं इसको 100% निकालना चाहूँ तो ये कितना हो जाएगा, 100% का वैल्यू 800 डिवाइडेड बाई 80 इंटू 100। ओके, चूँकि मुझे परसेंटेज निकालना होता है तो मैं क्या करती हूँ, 100 से मल्टीप्लाई कर देती हूँ। तो यहाँ पे जब हम लोग को 100% निकालना है तो मैंने क्या किया, 1% का वैल्यू इतना आ गया, 100% का वैल्यू निकालना है तो इसमें 100 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 80 से जब मैंने इसको 800 को काटा तो ये कितने बार में कट गया, 10 बार में। ओके, और यहाँ पे कितना रुपये आ गया हमारा, 1000 रुपये, जो कि क्या है, ये 100% की वैल्यू है। और हम लोगों ने 100% को क्या माना था, 100% जो है ये क्या है, ओरिजिनल प्राइस है जो कि पहले थी। और जब हम लोगों ने क्या किया, इसको 20% से रिड्यूस कर दिया बाई 20%, तो ये कितना हो गया, 80% बच गया। और हम लोग को क्या दे रखा है, रिड्यूस्ड प्राइस दे रखा है जो कि 800 रुपये है, और रिड्यूस्ड परसेंटेज भी हमें प्राप्त है। तो हम लोग क्या करेंगे, 80% जो कि रिड्यूस्ड परसेंटेज है उसको हम लोगों ने 800 रुपये के बराबर कर दिया। ऐसे 1% की वैल्यू प्राप्त हो गई। उसके बाद फिर हम लोग क्या करेंगे, इसी के थ्रू 100% की वैल्यू को पता कर लेंगे, जो कि हम लोग को ओरिजिनल प्राइस पता करना है। तो ये हो गया हमारा आंसर जो कि है 1000। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है रविज सैलरी वाज रिड्यूस्ड बाय 25%, परसेंटेज इंक्रीज टू बी इफेक्टेड टू ब्रिंग द सैलरी टू द ओरिजिनल लेवल इज। हमें क्या निकालना है, यहाँ पे निकालना है कि जो मतलब यहाँ पे तो क्या किया गया है, यहाँ पे रिड्यूस्ड हो गया है, वो भी कितने से, 25% से। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि ये रिड्यूस्ड हुआ है, तो हम लोग को अगर पता करना हो कि ये पहले कितना था तो उसको कितना बढ़ाना पड़ेगा। यहाँ पे पूछा जा रहा है बेसिकली कि इसको कितना बढ़ाना पड़ेगा। अभी तो हम लोगों ने 25% से इसको मतलब ये 25% से नीचे हो गया, डिक्रीज्ड हो गया है, तो इसको मतलब उसके इक्वल करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, तो इसके लिए मैंने एक फॉर्मूला लिखवाया हुआ था कि a इंटू 100 डिवाइडेड बाई 100 माइनस a। ओके, तो यहाँ पे a क्या है, a जो है ये 25% है जो कि दे रखा है। ओके, और चूंकि आप सभी को पता है कि जब हम लोग को मतलब बढ़ाना होता है, कोई भी अगर हम लोग डिवाइड करते हैं किसी भी मतलब किसी भी नंबर में अगर डिवाइड करना होता है, तो जितने छोटे नंबर से हम लोग डिवाइड करेंगे उसको, उतना बड़ा वैल्यू हमें प्राप्त होगा। और जितने बड़े नंबर से डिवाइड करेंगे उस नंबर में, तो हमें क्या होगा, उतना ही कम नंबर मतलब कम वैल्यू प्राप्त होगा। तो यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे इंक्रीजमेंट हम लोग को पता करना है।
तो इसलिए ये जो फॉर्मूला है, जब इंक्रीजमेंट निकालना होता है तो जो नीचे होता है वो क्या हो जाता है, इसमें माइनस में हो जाता है। वहीं अगर यहाँ पे क्या डिक्रीजमेंट निकालना होता है इसका, तो क्या हो जाता, ये हो जाता 100 इंटू ए डिवाइडेड बाई 100 प्लस ए। यहाँ पे अगर बोल दिया जाता कि डिक्रीजमेंट निकालिए कि कितना डिक्रीजमेंट हुआ है, तो हम लोग क्या करते, प्लस में करते। ओके, नीचे वाला प्लस कर देते, क्योंकि बड़ा वैल्यू से अगर हम लोग किसी नंबर में भाग देते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है, छोटा वैल्यू प्राप्त होता है, जो सॉल्यूशन प्राप्त होता है उसमें। और वहीं अगर हम लोग छोटे वैल्यू से भाग देते हैं तो क्या प्राप्त होता है, बड़ा वैल्यू प्राप्त होता है। ओके, तो यहाँ पे इंक्रीजमेंट की बात पूछी गई है कि पहले कितना है, तो हम लोग किस फॉर्मूला का यूज़ करेंगे, इस फॉर्मूला का यूज़ करेंगे और इसमें वैल्यू रख देंगे, आ जाएगा। तो 25% से चूँकि रिड्यूस हो रहा है, यहाँ पे मेरा फॉर्मूला में 100 है तो मैं 100 को रख दूंगी। उसके बाद क्या है मेरा 100 माइनस ए, यानी 100 माइनस 25, तो ये कितना आ गया, ये आ गया 25 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 100 में से 25 को मैंने घटा दिया, यहाँ पे क्या बचा 75। 25 से 75 को काट दिया 3 बार में, अब कितना बचा 100/3। तो ये कितना हो जाएगा सॉल्व करने पे, 100/3 को 33.33 यानी 33.33% जो है, इतना हम लोग को बढ़ाना पड़ेगा, तब हमें क्या प्राप्त होगा, ओरिजिनल वैल्यू प्राप्त होगा। ओके, तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। इन एन एग्जामिनेशन ए गॉट 10% मार्क्स लेस देन बी, B got 25% marks more than C and C got 20% less than D. If A got 360 marks out of 500, the percentage of marks obtained by D was. तो हमें क्या निकालना है कि D ने कितने मार्क्स प्राप्त किए, वो भी परसेंटेज में निकालना है कि जो टोटल मार्क्स का एग्ज़ाम हुआ था, जो कि 500 का हुआ था, 500 मार्क्स का, उसमें से डी का जो परसेंटेज है वो कितना रहा। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ऐसे टाइप को सॉल्व करने के लिए यहाँ पे चूंकि डी तक की बात की गई है, ए से लेके डी तक की बात की गई है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे ए लिख देंगे, फिर बी, फिर सी और फिर डी। और यहाँ पे चूंकि सबसे लास्ट से शुरू हो रहा है रिलेशन, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे जो D है इसको हम लोग 100 मान लेंगे, D जो है इसको हम लोग 100 मान लेंगे कि ये टोटल क्या है, ये 100% है। ओके, तो यहाँ पे इसके बाद हम लोग देखते जाएंगे कि इससे किसका रिलेशन बन रहा है। तो यहाँ पे चूंकि बोला गया है कि जो C है, C गॉट 20% लेस देन D, यानी जो C है उसने क्या किया, D से 20% कम मार्क्स प्राप्त किया, यानी इसको 100% मिला है D को। तो C को कितना मिला होगा, 100 में से 20 को माइनस कर देंगे, तो ये कितना, C को कितना मिल गया, 80% मार्क्स मिल गया C को। उसके बाद हम लोग जब बात करें यहाँ पे B की, तो यहाँ पे B के लिए बोला गया है कि B गॉट 25% मार्क्स मोर देन C, यानी B ने C से 25% मार्क्स ज़्यादा प्राप्त किए। तो जो हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि 80% जो है, ये जो 80% हम लोग के पास है जो कि C का मार्क्स है, इससे 25% ज़्यादा, यानी इससे 25% ज़्यादा कितना हो गया, 25% ज़्यादा, यानी 100 में 25 को ऐड कर लेंगे तो 125 डिवाइडेड बाई 100। इसको जब हम लोग कट करेंगे तो ये तो हो जाता है 25 से 4 बार में, और ये 25 से 5 बार में, और यहाँ पे 4 से यहाँ पे ये 20 बार में। तो यहाँ पे कितना आ गया, 20 × 100 आ गया यहाँ पे। तो यहाँ पे हम लोग अगर देखें कि B की मार्क्स की, तो चूंकि ये C से क्या था, 25% ज़्यादा था, यानी 25% ज़्यादा, यानी 125 डिवाइडेड बाई 100। और जब हम लोगों ने इसको कट किया तो कितना प्राप्त हुआ, 100 मार्क्स, यानी B को भी कितने मिले, 100 मार्क्स मिले हैं, यानी 100% इसको मार्क्स मिला हुआ है। ओके, जितना D को मिला उतना ही B को मिला। अब यहाँ पे A की बात आती है, तो A का जो है वो किससे रिलेटेड है, A का रिलेशन B से है। तो यहाँ पे A गॉट 10% मार्क्स लेस देन B, यानी A ने B से 10% मार्क्स कम प्राप्त किए, तो B को कितना मिला है, 100%। A को कितना मिला, B से 10% कम, यानी
100 में से 10 को माइनस कर देंगे तो कितना बचा 90%, यानी ए को मिला है 90%। तो यहाँ पे अगर हम लोग ए को देखें तो परसेंटेज में इसका वैल्यू कितना है 90% है। और यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो 360 मार्क्स इसने 500 में से प्राप्त किया है, 360 मार्क्स आउट ऑफ 500। तो जो ये ए है, ए ने जो कि रियल एक्चुअली में मार्क्स की बात करें तो इसने 360 यहाँ पे इसने प्राप्त की है, इसने इसको गॉट हुआ है। ओके, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, 90% जो मार्क्स है इसको हम लोग किससे रिलेट कर देंगे, 360 मार्क्स से। तो अगर हम लोग 1% की वैल्यू निकालना चाहे तो ये कितना आ जाएगा, 9 चौका 36 यानी 4 आ गया। वहीं अगर हम लोग 100% की वैल्यू निकालना चाहें तो ये कितना आ जाएगा, 4 में 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे यानी 400 मार्क्स। तो जो डी है, डी को कितना मार्क्स मिला, 400 मिला। वैसे ही बी को भी कितना मिला, 400 मिला। ओके, तो हम लोग से स्पेशली पूछा क्या जा रहा है, पूछा जा रहा है कि द परसेंटेज ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय डी वाज। तो हमसे पूछा जा रहा है कि डी ने कितने % मार्क्स प्राप्त किए, जो कि टोटल 500 के एग्जाम हुए थे उसमें से डी को कितने % मार्क्स प्राप्त हुए हैं। तो यहाँ पे तो डी का हम लोगों ने मार्क्स निकाल लिया है कि 400 उसने प्राप्त किए, कितने में से 400 प्राप्त किए हैं, कितने में से 500 में से। और परसेंटेज चूंकि हम लोग को निकालना है तो परसेंटेज के लिए क्या करते हैं हम लोग, यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ओके, तो यहाँ से जब हम लोग इसको कट करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 5 से ये 8 बार में चला जाएगा यानी 80। तो यहाँ पे उसको कितना मार्क्स मिला है, 80% मार्क्स उसको मिला है। जो डी है उसको 80% मार्क्स मिला हुआ है। ओके, तो इस टाइप का जब भी क्वेश्चन दिखे तो हम लोग ऐसे ही इसको सॉल्व करते हैं। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अ रिडक्शन ऑफ 20% इन द प्राइस ऑफ शुगर enables a purchaser to obtain 2.5 kg more for rupees 160. Find the original price per kg of sugar. तो यहाँ पे जो बोला जा रहा है कि जो शुगर का प्राइस है वो 20% क्या हो जा रहा है, उसमें कमी हो जा रही है, जिसके कारण कोई खरीदार है वो क्या करता है, उतना ही रुपया में 2.5 kg ज़्यादा शुगर खरीदता है। ओके, तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि जो ओरिजिनल प्राइस था वो कितना था, जो वो पहले 160 रुपीज़ में जो मतलब पहले कुछ कम खरीदा करता था, कुछ कम चीनी, लेकिन अब क्या कर रहा है, वो 2.5 kg उससे ज़्यादा चीनी खरीद पा रहा है उतना ही रुपया में। तो हमसे क्या पूछा जा रहा है कि ओरिजिनल प्राइस क्या है। ओके, तो यहाँ पे मतलब ये जो क्वेश्चंस है ये बहुत सारे एग्जाम में पूछे जाते हैं और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, तो यहाँ पे एक स्पेशल इसके लिए फॉर्मूला होता है, इसके लिए एक स्पेशल फॉर्मूला होता है जो कि होता है, यहाँ पे हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो मैंने जैसे कि बताया था कि ये 20% जो हो गया, इसको रेशियो में हम लोग कैसे लिखते हैं, 1/5। और चूंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे प्राइस में रिडक्शन हो रहा है यानी कमी हो रही है। तो कमी होती है तो हम लोग क्या करते हैं, जो ये ऊपर वाला जो हमारा 1 है इसको हम लोग नीचे वाले में से माइनस कर देते हैं, यानी ये क्या बन जाएगा, 4/5। यानी पहले 5 था तो अब घट के कितना हो गया है, 4 हो गया है। यानी जो प्राइस है, जो हमारा प्राइस है वो पहले कितना था, पहले था 5, अब इसमें कमी हो गई है 20% की, जिसके चलते ये कितना हो गया है, 4 हो गया है। ओके, तो जब प्राइस में कमी आ जाती है, जब कोई भी वस्तु है, कोई भी ऑब्जेक्ट है, उसका प्राइस जब कम हो जाता है तो हम लोग उसके खर्च को क्या करते हैं, खर्च को बढ़ा देते हैं, यानी उसका खर्च जो है वो ज़्यादा हो जाता है। कोई भी चाहता है कि हम मतलब जब खर्च में कमी आई है तो क्या करें हम लोग, जब मूल्य में कमी आई है तो हम लोग क्या करें, ज़्यादा से ज़्यादा वस्तुओं को कलेक्ट करके रख लें ताकि बाद में आसानी हो। तो यहाँ पे जब प्राइस जब घटता है तो हम लोग क्या करते हैं, अपने खर्च को बढ़ा लेते हैं, यानी अपने कंजम्पशन जो होता है हमारा खर्च, उसको हम लोग बढ़ा लेते हैं। यानी ये तो घट गया है, 5 से 4 हो गया है, लेकिन पहले जब 4 था तो ये अब कितना बढ़ के हो जाएगा, 5 हो जाएगा। क्योंकि ये 1 रेशियो में घट रहा है इसीलिए ये 1 रेशियो में बढ़ेगा भी, यानी ये उल्टा हो जाएगा। पहले 5 था तो अब कितना हो गया, 4 घट के,
और कंजम्पशन कितना था, पहले 4 था तो अब बढ़ के कितना हो गया, 5 हो गया। ओके, तो यहाँ पे जो खर्च है वो 4 kg से 5 kg अभी बढ़ गया, यानी 1 kg बढ़ गया है। तो ये जो 1 kg का जो डिफरेंस आया है, इसके बदौलत हम लोग को क्या हो रहा है, ये 2.5 kg चीनी जो है वो ज़्यादा हम लोग खरीद पा रहे हैं। यानी जो ये 1 रेशियो का जो डिफरेंस है ये कितने के बराबर है, 2.5 kg के बराबर है, 2.5 kg शुगर के बराबर है। ओके, तो चूंकि हम लोगों से क्या पूछा जा रहा है, हम लोगों से पूछा जा रहा है कि जो शुगर है उसका ओरिजिनल प्राइस क्या है, यानी जो शुरुआती दौर में उसका प्राइस था वो कितना है। अभी का तो कितना, अभी तक का तो मतलब यहाँ से हम लोग निकाल सकते हैं, क्योंकि ये एक रेशियो का 2.5 kg है, यानी ये जो डिफरेंस दिखा रहा है कि इतने के अंतर के चलते उसको कितना ज़्यादा मिल रहा है, 2.5 kg चीनी ज़्यादा मिल रहा है। तो पहले वो कितना खरीदता था, पहले वो 4 गुना 2.5, यानी इतना चीनी वो पहले खरीदता था। तो ये कितना हो गया, 25 चौका 100, इतना हो गया। और अभी वो कितना खरीद रहा है, 25 25 125, यानी ये इतना अभी खरीद रहा है, 12.5 kg अभी खरीद रहा है। पहले कितना खरीदता था, पहले 10 kg खरीदता था। और रुपया कितना था उसका, पहले भी वो 160 रुपया देता था और अभी भी कितना दे रहा है, 160 रुपया ही दे रहा है। तो पहले के अगर हम लोग प्राइस की बात करें, जो उसका ओरिजिनल प्राइस था, तो वो कितना हो जाएगा, ओरिजिनल प्राइस, ये हम अगर इसको निकालें तो ये कितना हो जाएगा, क्योंकि ये हमारा क्या है, ये हमारा खर्च है। रुपया कितना है, 160 रुपया है। 160 रुपया में जब हम लोग रुपये में, प्राइस में जब हम लोग खर्च से भाग देंगे, डिवाइड करेंगे, तो क्या आ जाएगा, हमारा पहले वाला जो हमारा मूल्य था वो आ जाएगा। चूँकि ये है कितना, 10, यानी ये कितना हम लोग खर्च कर रहे हैं, 10 पर kg, 10 रुपये पर kg हम लोग खर्च कर रहे थे। ओके, तो यहाँ पे इसको हम लोग कट करेंगे तो ये कट हो जाएगा, और यहाँ पे कितना बचा, 16, जो कि कितना है, क्या है हमारा 16, इसका प्राइस है, ओरिजिनल प्राइस, जो कि 16 रुपये पर kg है। 16 रुपये पर kg हमारा क्या है, ये मूल्य हमारा आ चुका है, जो कि ओरिजिनल प्राइस है। तो हम लोगों से यही पूछा है सिंपली कि इसका ओरिजिनल प्राइस क्या होगा। ओके, आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें, और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को, वो सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।